अनीशा सुबह मुराद को फ़ोन करके जल्दी हॉस्पिटल आने का कहती है। मुराद हॉस्पिटल पहुंच के वजी को हौसला देता है। मुराद बहुत परेशान होता है और अनीशा को कुछ बताना चाहता है मगर बता नहीं पाता। मुराद के घर पहुंचने पे रूही मुराद की तवज्जो और हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद को ख़त्म करने का ड्रामा करती है। मुराद कसम उठा के कहता है कि उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था, मगर रूही रो रो के कहती है कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मुराद बहुत परेशान होता है और सोचता है कि कहीं रूही की बात सच तो नहीं। वो रूही के रोने पे उसके आगे हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो कुछ हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस एपिसोड के एंड में नसीम बुआ भी मुल्तान से वापस आ जाती है और वो रूही को वापस घर ले जाती है। और रूही को अपनी माँ के वापस आने पे बहुत गुस्सा आता है और वो सुबह ही सुबह तैयार होकर नसीम को बंगले पे चलने को कहती है। अनीशा के देख लिए जाने के डर से मुराद अपनी उस शर्ट को भी धो लेता है जिस पे रूही ने लिपस्टिक के निशान लगाए होते हैं। नसीम बुआ मुराद और अनीशा से हुज़ैफ़ा की मौत पे ताज़ियत करती है और उनको तसल्ली देती है। वो अनीशा को फ़ोन करके निमल का हाल भी पूछती है। वजी अनीशा को अब अपने घर जाने और बच्चे को भी ले जाने को कहते हैं। अनीशा और मुराद बच्चे को पाकर जहां खुश होते हैं वहां हुज़ैफ़ा की मौत और निमल की हालत की वजह से दुखी भी होते हैं। मूसा के बेहद इसरार पे बानो मिठाई लेकर नसीम के घर जाती है और दोबारा मूसा और रूही का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ती है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। नसीम रूही को छोड़ के काम पे जाती है और पीछे रूही मुराद को हासिल करने के मंसूबे बनाती है। दूसरी तरफ रूही फ़ोन करके मुराद को उसकी गलती का एहसास दिला के उसको खुद से शादी पे उकसाती है। मुराद बहुत परेशान रहता है और इसी परेशानी में वो हर वक्त अनीशा से उलझता रहता है। नसीम बुखार की वजह से काम पे नहीं जा सकती, इसलिए रूही को काम पे भेज देती है। रूही अनीशा के दिमाग में मुराद के किसी दूसरी औरत से चक्कर का शक डालती है। अनीशा इसको डांट के चुप तो करा देती है मगर खुद सोच में पड़ जाती है। निमल की ज़हनी हालत हुज़ैफ़ा की मौत के बाद बहुत ख़राब होती है। वो इसकी मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। वजी निमल की हालत को देख के बहुत परेशान रहता है। रात जब अनीशा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और गुज़श्ता रवैये की माफ़ी मांगता है तो रूही बारीक खड़ी सुनती और जलती रहती है। वो जानबूझ के बेबी को रुलाती है ताकि अनीशा वहाँ बिजी हो और रूही को मुराद के इर्द गिर्द मंडलाने का टाइम मिले। निमल उस ट्रॉमा से निकल आती है और उसको सब याद आ जाता है। अनीशा और मुराद बेबी को लेकर वजी के घर आते हैं और निमल की गोद में डालते हैं। रूही को कल से काम पे ना आने का कहता है और नया मुलाजिम रखता है तो अनीशा मुराद को अंडरस्टैंड करने के बजाय रूही की फेवर करती है जिसमें मुराद चिढ़ जाता है। अनीशा मुराद के पल पल बदलते रवैयों से परेशान होकर अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड शैला को फ़ोन करती है और वो उसे मुराद को उसके पास लेकर आने का कहती है। मुराद घर से तो रूही को मना कर देता है मगर रूही उसको वॉइस मैसेजेस और कॉल कर करके उसका नाकर्दा गुनाह याद दिला कर एहसास जुर्म का शिकार बनाती रहती है। निमल नॉर्मल हो जाती है और बेबी को लेके अनीशा से मिलने जाती है। वजी भी ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। सब बैक टू द नॉर्मल हो जाता है मगर रूही के अपने बुरे मकासद हासिल करने की प्लानिंग जारी रहती है। वो मुराद से अपने जुर्म की तलाफी करने को कहती है और मुराद के इनकार पे अनीशा को बताने की धमकी देती है।